देखो, ये भारतवर्ष हमारा एक ऐसा देश है, यहाँ पे स्त्रियों की पूजा की जाती है। भारत में एक कहावत कही गई है कि यत्र पूज्यते नारी तत्र वसते देवता। तो हमारे देश में कहा गया है ना कि स्त्रियों की पूजा होती है तो वहाँ पे देवता बसते हैं। और अगर स्त्री जाति को वो किसी भी माँ के रूप में है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की माँ है, चाहे हम खुद स्वयं माँ हैं, या हमारी और बहनें भी माँ हैं, तो किसी भी माँ को गाली देना ये राहुल गांधी जी का एक गलत वक्तव्य है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा के खिलाफ है। ये खाली एक प्रधानमंत्री जी की माँ के खिलाफ नहीं है, ये एक स्त्री जाति के खिलाफ है। मर्यादित शब्द नहीं है। उसके लिए आज हमने अंबेडकर चौक पे राहुल गांधी जी का पुतला फूंक के अपना रोष प्रदर्शन करा है कि हमें किसी भी बहन, माँ, बेटी, स्त्री के तीन ही रूप हैं, हमें किसी भी रूप को गाली नहीं देनी चाहिए। ये आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। जो राहुल गांधी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करता है और कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से माँ की गाली दी है, वो गाली ना सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री को दी है, ना सिर्फ एक माता को दी है, बल्कि एक महिला को भी दी है। और इसकी हम पूरा महिला मोर्चा जो है कड़े शब्दों में निंदा करता है। और ऐसे नेतृत्वकर्ता जिनके कार्यकर्ता इतनी गंदी गालियों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता को सत्ता में आने का दोबारा अवसर कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए और महिला सम्मान के लिए घातक सिद्ध होते हैं। यही मेरा मानना है। और कड़े शब्दों में हम महिला मोर्चा, पूरी महिला शक्ति कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम कई बार देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो उसका नेतृत्व है, कटघरे में खड़ा रहता है, कुछ ना कुछ अभद्र भाषा बोलते हैं, कभी प्रधानमंत्री को, कभी उनकी माता जी को, कभी रेल मंत्री को। जी बिल्कुल, वो एक्चुअली काफ़ी सालों से सत्ता में नहीं आए हैं और सत्ता में आने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो दिमाग से काम नहीं लेते हैं, कुछ का कुछ उल जलूल बोल जाते हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी को अपने राहुल गांधी पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादातर वो ही जो है सेंटर पॉइंट बने रहते हैं, अपने मजाकिया जोक्स जो बोलते रहते हैं। तो ये सत्ता में आने का सिर्फ वो है कि बाकी और कुछ नहीं है। सत्ता में आने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। अब की बार इन्होंने इस तरह की गंदी गाली का इस्तेमाल किया है। हम महिला मोर्चा पूरा जो है रोष में है और ऐसे इंसान को या ऐसी पार्टी को कभी भी सत्ता में आने का अवसर नहीं देना चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने ये बयान दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने बयान दिया है, वो अपने आप को हमेशा पाक साफ करते हैं। वो खुद ही जो है परेल पे आए हुए हैं, जो कि कुछ दिनों जेल में रहे तो बाहर उत्पात होने लग गया। तब उनको जो है जमानत पे बाहर है। जितने परिवार के लोग हैं सब जमानत पे बाहर हैं। फिर वो इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि अपराधी है तो अपराधी वहाँ तो हमेशा रहेगा। वो सामने वाले को अच्छा भी अगर कर रहा हो तो गलत ही उसको दिखेगा। तो ऐसे आदमी की जो है सदस्यता बर्खास्त करनी चाहिए, उसकी सारी वैल्यू खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उसको राजनीति आती ही नहीं है, राजनीति का राह भी नहीं पता है उसको। क्योंकि देखिए, जिसकी इच्छा ही ना हो, जिसको कहा गया है कि वो कभी तो कहते हैं कि मुझे तो जबरदस्ती ला दिया है बेकार में, जबरदस्ती मेरे को यहाँ पे लाया है। मेरी तो इच्छा ही नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँ। जबकि कुछ साल पहले जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी तो सोनिया गांधी ने ये कहा था कि मैं भूखे मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को राजनीति में नहीं लाने दूंगी। तो उस परिवार से देशभक्ति की क्या उम्मीद की जाए? ऐसी उम्मीद तो हम रखना नहीं चाहिए और उसकी सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। ये मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि उसकी पूरी तरह से पूरे परिवार की सदस्यता को निरस्त करे। धन्यवाद। हाँ जी। महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, बोलना चाहती है। आज राहुल गांधी जी ने जो अपशब्द बोले हैं अपनी माता नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए, वह बहुत ही निंदनीय है। मैं जो है उसका बहुत ही बहिष्कार करती हूँ। और जो है ये एक उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए नहीं है, हमारी संपूर्ण भारत
माताओं के लिए जो है शब्द बोले हैं। हम लोग माता की पूजा करते हैं और उन्होंने ये जो शब्द बोले हैं बहुत ही अप्रिय है। तो आपको क्या लगता है इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए आगे? बिल्कुल बिल्कुल इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनफैक्ट इस पे एफआईआर भी दर्ज हो गई है और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। जैसे कि आप देखेंगे भारत की मातृभूमि है, इसमें हम ऐसे किसी भी कार्य को सिर्फ ना ही उस जगह पे अगर राहुल गांधी है कोई और भी है उसके लिए भी हम सेम बात यही बोलेंगे कि अगर आप पार्टी का फ्रंट फेस होकर के कुछ ऐसा निंदनीय कार्य करते हैं तो वो बिल्कुल दंड के लायक है और आपको बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए इसके मामले में, ताकि एक प्रेसिडेंट भी सेट हो हमारी सोसाइटी में कि आगे से कोई भी ऐसा करने के बारे में 10 बार सोचे। आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट द चेयर ऑल्सो कि आपके देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं, उनकी माँ के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पे संस्कार, जिस भूमि पे हम पैदा हुए हैं यहाँ पे संस्कार और माता का स्थान जो है वो सर्वोपरि माना गया है हमेशा, और सर्वोपरि स्थान होने के बावजूद आप ऐसा काम करते हैं, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं वो दर्शाता है कि आपकी कितनी घटिया और घिनौनी राजनीति है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसीलिए आज हमने एक कार्यक्रम किया सबको एक मैसेज देने के लिए कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड वी विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। थैंक यू।